हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का इस फिजिक्स के नए सेशन में सब लोगों का स्वागत है। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का नया चैप्टर। इससे अभी हम जो हमारी आपकी बात हो रही थी वो हो रही थी बेटा वैद्युत द्विध्रुव की। आज हम बात करेंगे उसके थोड़ा एक अगला स्टेप लेके आए, यानी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये वीडियो नंबर 4 है। तो आज हम बात करते बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। मेरे कहने का मतलब है कोई बेटा एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है। उस वैद्युत द्विध्रुव आपकी एक वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। ये आपकी स्थिति दिख रही है ब्लू कलर से, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव होगा। देखो यहां से यहां तक ये आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। सब पता है बेटा, ये वैद्युत द्विध्रुव है। इसकी जो मूल स्थिति है बेटा वो है ये सी। दिख रही है ब्लू कलर, ये हमने लाइन खींची, पहली स्थिति ये सी थी, फिर इसको हमने मूल स्थिति से थीटा कोण पर घुमा दिया ऊपर की ओर प्लस की तरह से, ठीक है। इस सॉरी मध्य बिंदु से थीटा कोण पर जब इसे घुमा दिया तो अब इसकी स्थिति कौन सी हो गई, ये। मेरे कहने का मतलब था पहले वैद्युत द्विध्रुव, ये ब्लू कलर से जो लाइन दिख रही बेटा पहले स्थिति ये थी, फिर जब हमने इसको थीटा कोण से घुमा दिया तो अब इसकी स्थिति हो गई ये जो आपको दिख रही है, आपकी बात की स्थिति है, ठीक है। और समझ लो, यानी पहले जब वैद्युत द्विध्रुव ऐसा रखा था वैद्युत क्षेत्र में, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, क्या होता ई होता बेटा, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र ई में रखा था। जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई में रखा था तब इसकी स्थिति थी ए और बी। कौन सी स्थिति थी बेटा, ए और बी। जब इसको हमने थीटा कोण से घुमा दिया तो अब इसकी स्थिति हो गई सी और डी, क्योंकि पता है बेटा जब ये प्लस की तरह यहाँ नीचे आएगा तो दूरी यहाँ तक घेरेगा, जब ऊपर चला गया यहाँ से सीधा हमने देखो लंब डाला, यहाँ पर ये लंब डाला, यहाँ से हमने सीधा लंब डाला तो इसकी स्थिति हो गई कम, अब ये कम जगह घेरेगा तो अर्थात सी बिंदु आ गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव की मूल स्थिति थी ए बी, और जब थीटा कोण से वैद्युत द्विध्रुव को घुमा दिया तब इसकी स्थिति कौन सी हो गई बेटा, सी और डी। कौन सी स्थिति हो गई, सी डी। कोई दिक्कत है अंत तक, चलो ठीक बेटा। अब मुझे पता है एक वैद्युत द्विध्रुव है तो इस पर एक इधर की ओर बेटा क्या लगेगा, बल, पता होगा एक बल लगेगा F। तो मुझे पता है बल जब F लगेगा तो हम ये कह सकते हैं F बराबर क्या होगा, फॉर्मूला तीव्रता की परिभाषा से F बराबर ई क्यू, और माइनस क्यू के कारण एक बल इधर लगेगा, इसका क्या हो जाएगा बेटा, F बराबर जो बल लगेगा बेटा वो तीव्रता की परिभाषा से यही तो लगेगा, F बराबर ई क्यू। सब रटा होगा, कहाँ से आया, तीव्रता का डेरिवेशन पढ़ा होगा आपने, ई बराबर एफ अपॉन क्यू पढ़ाया था बेटा हमने, हाँ क्यू या क्यू नॉट जो भी बताया था, तो एफ बराबर ई अपॉन क्यू बताया था, वही आपने जब यहाँ लगा दिया तो एफ बराबर ई क्यू के बराबर वैल्यू आ गई, ठीक बेटा। अब जब हम आगे चलते हैं बेटा, ये जो हमारा प्लस क्यू आवेश है तो इधर आ गया हमारा, तो एफ बराबर ई क्यू बन गया और ये इधर की ओर कार्य करेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक। जब हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव है तो पता है इसकी अल्प लंबाई कितनी होगी, 2l, कहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2l होगी, ठीक, ओके। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, ये जो चित्र है इसमें आपको काम आएगा, देखो ये जो हमारा दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हमें दिख रहा है, मान लो ये जो प्लस क्यू आवेश है यहाँ हमने एक बिंदु डाल दिया जिसका नाम डाल दिया हमने P, ठीक, यहाँ पर हमने एक बिंदु डाल दिया जिसका नाम क्या रख दिया, P, यहाँ पर एक P बिंदु रख दिया, ठीक है, ये आपका एक P बिंदु हमने यहाँ पर मान लिया, ठीक। जब ये P बिंदु मान लिया तो देखो लला PCO एक समकोण त्रिभुज, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, ये देखो 90 अंश का कोण बन रहा है या नहीं बन रहा, बताओ, ये 90 अंश का कोण बन रहा है तो PCO एक आपका ये आपका समकोण त्रिभुज होगा, ठीक। तो यही हम समकोण त्रिभुज आपका हम यहाँ पर बना रहे हैं, वही देखो कैसे हमें काम आएगा, देखो ये बन गया बेटा, ठीक। ये जब बन गया आगे चलते हैं, तो मुझे पता है बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है ये हमारा एंगल होगा, क्या होगा, एंगल होगा, और ये हमारा कोण होगा। ये जो हमारा कोण है ये हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, ये वाला समकोण त्रिभुज बनेगा। अब ये जब मेरा समकोण त्रिभुज बनेगा तो मुझे पता है बेटा इसकी जो वैल्यू है, ये पॉइंट है, इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम क्या है, ये जो पॉइंट ऊपर लिखा है इसका नाम P है, ठीक बेटा। ये जो नीचे ये देखो O लिखा है तो ये O हमें यहाँ मान लें, ध्यान समझना, और ये जो यहाँ पर B है वो हमने यहाँ C है, C जो है वो यहाँ मान ली, ठीक है।
सी आपने यहाँ मान ली, तो मुझे पता है बेटा, देखो ऐसे करके ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है लंबा सा, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई 2l होती है। वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु भी होता है। मध्य बिंदु हमने क्या मान लिया, मध्य वाला ओ मान लिया, मध्य बिंदु ओ मान लिया बेटा। टोटल लंबाई अगर 2l है तो आधी आधी लंबाई कितनी होगी, तो l होगी यहाँ से यहाँ तक की और l होगी यहाँ से यहाँ तक की, कोई दिक्कत ये होगी। यानी अगर टोटल लंबाई 2l है, अगर टोटल लंबाई 2l है वैद्युत द्विध्रुव की, तो हम ये कह सकते हैं l लंबाई इधर होगी और l लंबाई इधर होगी, दोनों को आधा आधा बांट दिया, l लंबाई बट गई, ठीक है। तो अगर हम पूछें बेटा O से P के बीच की दूरी, तो ये जो सामने वाली वैल्यू है बेटा, ये वाली वैल्यू हमारी L होगी या नहीं होगी, L होगी, हाँ ठीक है। ये जो लंबाई है ये आपकी लंबाई L होगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक। आगे चलते हैं। मुझे पता है बेटा ये वाला कोण आपको पता है कितना कोण दिया हमें, ये वाला कोण दिया है थीटा, दिया थीटा, देखो ये वाला थीटा दिया, थीटा ये थीटा है लला, खूंटा नहीं है, हाँ हाँ हाँ, थीटा कोण दिया है। तो यहाँ पर जब ये थीटा कोण दिया है, अब देखो मुझे पता है बेटा, मुझे चाहिए ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ओसी निकालनी है। तो इस समकोण त्रिभुज की, देखो क्यों निकालना है बता दें, ये इस लाइन को आगे बढ़ाएं, ये ओ हो गया, ये सी हो गया, तो बी बिंदु इसके यहाँ पर आएगा, ये बिंदु बी यहाँ पर जाएगा, बी बिंदु आगे जाएगा बेटा, क्यों जाएगा, क्योंकि दूरी ऐसे ही करके तो ये मिल रही है, देखिए ऐसे ऐसे ही करके तो मिल रही है दूरी, ये ऐसे करके ऐसे मिल रही है, तो हमें निकालनी है ओसी। अब मुझे पता है बेटा, जब कर्ण पता है, मुझे एक कोण पता है, तो हम आधार कैसे निकालेंगे, सबको पता होगा समकोण त्रिभुज में अगर हमें आधार निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे बेटा। तो हमने यहाँ से लगा दिया कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर आधार क्या है बेटा, ओसी, आधार बटे कर्ण, ओसी बटे एल। अगर हम कैंची गुणा कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ओसी बराबर एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, पहले मुझे ये बताओ, बन जाएगा बेटा, जब कैंची गुणा कर दिया तो यहाँ से आपका बन गया ओसी बराबर एल कॉस थीटा, बन गया। अब देखो जब मुझे यहाँ से यहाँ तक की ओ सी के बीच की दूरी पता है, मुझे ओ और सी के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे पता है, मुझे बी सी निकालना है, तो हम ऐसे निकाल सकते बेटा, क्या बी सी के बीच की दूरी हम निकालते ऐसे करके, बी सी बराबर बी सी निकाल लें। तो सबसे पहले बड़ी दूरी लो, तो बड़ी दूरी कौन सी है, ओ बी, तो बड़ी दूरी हमारी है ओ बी, ओ बी हमने मान लिया, ओ बी मान लिया, माइनस छोटी दूरी कितनी है, छोटी दूरी कितनी है, ओ सी, तो हम यहां से निकाल लेंगे बी सी बराबर ओ बी माइनस ओ सी, निकाल लेंगे और इसका मान डाल देंगे। अभी इसको हम सही से आगे समझते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, बस आप इतना याद रखना बेटा, ओ और सी के बीच की दूरी एल कॉस थीटा, और ओ और डी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, एल कॉस थीटा, दोनों के बीच की दूरी बराबर रहेगी और डी की। ओ कहाँ, ये होता है मिडिल पॉइंट यहाँ पर बीच में, ठीक है। चलो आगे चलो, जब इतना आपको समझ में आ गया तो हम जब आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं बेटा, प्लस क्यू आवेश को घुमाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य सबको पता है बेटा, किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, क्या होता है बेटा, किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। जब किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हम करेंगे, तो मुझे पता है किया गया कार्य हमने मान लिया प्लस क्यू आवेश को घुमाने में कितना कार्य हमने मान लिया, W1, ठीक। अभी हाल हमने बताई थी बेटा कि प्लस क्यू को वहाँ के बीच की दूरी कितना, वैद्युत द्विध्रुव कितना विस्थापित होता है BC, और बल कितना लगाएंगे F, ठीक है। इसी के साथ हम आगे जब चलते हैं बेटा, तो यहाँ से हम होता है मेरा BC बराबर L माइनस एल कॉस थीटा, कहाँ से आया देखो, BC बराबर, अभी हाल हमने आपको पीछे बताया था, क्या बताया था बेटा, अभी हमने कहा था पीछे याद रखना, अभी काम आएगा, बताया था अभी हमने, हाँ वहीं से देखो कैसे, जैसे हमने कहा BC बराबर, BC बराबर हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे बड़ी वाली भुजा कौन सी थी, OB माइनस OC, यही थी, ठीक। OB माइनस OC थी। अब OC बराबर OB के बीच की दूरी कितनी थी बेटा, L, ये रखिए L, हाँ OB के बीच की दूरी कितनी थी L, OC के बीच की दूरी अभी हाल हमने आपको निकाल के बताई L cos थीटा, सही समझ में आ रहा, ओके बेटा। जब ये समझ में आ रहा, तो बीच की दूरी L थी, आगे हमने क्या किया, BC बराबर इन दोनों में से हमने L कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, L, देखो यहाँ से भी L और यहाँ से भी L,
दोनों से हमने एल कॉमन ले लिया, एल हमारा बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा आपका बच गया। तो W1 बराबर ये रहा बेटा, W1 बराबर BC का मान हमने रख दिया L ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, और F का मान क्या था EQ, अभी बताया था बेटा हमने, F बराबर E इंटू क्यू हो गया। आगे चलते हैं, कितना हो गया बेटा, तो इसी प्रकार अब जैसे हमने कहा इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश को घुमाने में किया गया कार्य, जैसे बेटा हमने प्लस क्यू के, देखो प्लस क्यू के कारण जितना मान निकाला, इसी प्रकार माइनस क्यू कार्य घुमाने में किया गया कार्य, वैल्यू सिर्फ सबकी समान ही है। तो यहां से आपका आंसर आ गया बेटा, सेम टू सेम इसी प्रकार बनेगा W2 बराबर L ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू EQ। अब हम निकालेंगे बेटा कुलकृत कार्य, क्या निकालेंगे बेटा, अब निकालेंगे कुलकृत कार्य। तो कुलकृत कार्य हम कैसे निकालेंगे, कुलकृत कार्य हम कैसे निकालेंगे, तो मुझे पता है बेटा, सबसे पहले हमारा जो कुलकृत कार्य हम कैसे निकालेंगे, जो हमने प्लस क्यू के कारण जो कार्य निकाला, नहीं प्लस क्यू आवेश घुमाने में जो कार्य निकाला, माइनस क्यू आवेश को जो घुमाने में कार्य निकाला, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, कुलकृत कार्य। ठीक है, आगे चलो, कुलकृत कार्य की हम बात करते हैं। तो कुलकृत कार्य में हमने क्या देखो बताया था बेटा, W बराबर क्या कर दिया, W बराबर W1 प्लस W2। अगली लाइन से हमने क्या कर दिया बेटा, W बराबर W1 का मान क्या था, L ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू EQ, प्लस W2 का मान कितना था, L ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू EQ। अगली लाइन में हमने क्या किया बेटा, इन दोनों को जोड़ दिया, देखना ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों वैल्यू आपको समान दिख रही होंगी, देखो है बिल्कुल सेम, ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी दिख रही हैं, ये दोनों वैल्यू आपस में आपको समान दिख रही होंगी, दिख रही समान, ये दोनों वैल्यू जब समान दिख रही, दोनों को जोड़ देंगे, जैसे ऐसे समझ लो बेटा, जैसे हमने लिखा x प्लस x, हमने लिखा x प्लस x, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा x प्लस x बराबर क्या बन जाएगा, 2x, क्या बन जाएगा बेटा, x प्लस x बराबर 2x बन जाएगा। तो ये जो हमारा 2x बन गया, इसी प्रकार हमने जब इसको जोड़ दिया तो हमारा बन गया 2L ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू EQ। ठीक है, आगे चलते हैं, जब बन गया, अब W बराबर 2 लिखा, ये जो बेटा Q था, इस Q को हमने यहाँ मिला दिया, क्यों मिला दिया, अब इसका रीजन आपको पता मालूम पड़ेगा। ठीक बेटा, हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मिला दिया, जब इनको आपस में मिला दिया, देखो कैसे, इस E को उठा करके यहाँ अलग कर दिया, और ये जो Q था, इस Q को यहां से उठाया, यहां मिला दिया, तो हमने लिख दिया यहाँ 2QL इंटू E, और ब्रैकेट में ये जो था सेम उतार दिया, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे हमने क्या किया, W बराबर P 1 माइनस कॉस थीटा, अभी हमने पीछे बताया था बेटा, क्या बताया, देखो पीछे हमने क्या बताया था, देखो 2QL लिखा, ये आपको सबको पता होगा बेटा, ये जो 2QL होता है वो किसके बराबर होता है, यानी 2QL हम किसके जगह क्या रख सकते हैं, P। हमने आपको ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था कल, हमने बताया था P बराबर होता है 2QL, तो 2QL को हटा करके हमने क्या क्या रख दिया, इसकी जगह पर P रख दिया, 2QL की जगह P रख दिया। ठीक, आगे चलो, P रख दिया, तो हमारे यहां से बन गया W बराबर P ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर रहा, यही रहा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, ये डेरिवेशन का तरीका हमने इस तरह से करवाया बेटा, जैसे किसी बच्चे को समाकलन नहीं आता है, ठीक है, जो बायो वालों की प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसमें समाकलन या अवकलन का कोई यूज नहीं हुआ। ठीक है, इसमें से विशेष स्थितियां भी बन सकती हैं, कब, ये आप बना लेना बेटा, जैसे हमने कहा जब थीटा बराबर 0 अंश हो, ऐसे आता है, थीटा बराबर 0 अंश हो। अब दूसरी स्थिति यहीं से बन सकती है बेटा, जब थीटा बराबर 90 अंश हो, ऐसे बनेगा, जब थीटा बराबर 90 अंश हो। अब इसी से निकलता है, कैसे निकलता है देख लो तो, एक मिनट, जैसे बेटा हमने थीटा बराबर 0 अंश लिखा, तो थीटा बराबर 0 आप यहाँ लिखेंगे, तो कॉस 0 का मान कितना होगा 1, और 1 में से बन गया कितना हुआ 0, तो ये हमारा बन जाएगा W मिनिमम। तो यहीं से निकलता है कि कृत कार्य कब न्यूनतम होता है, कृत कार्य कब न्यूनतम होता है, जब थीटा बराबर कितना होना चाहिए 0, क्योंकि कॉस 0 का मान 0 नहीं, सॉरी कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 में से बन जाएगा 0, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अतः जब थीटा का मान 0 होगा उस समय कृत कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन समझो, अभी हाल हमने आपको बताया था, जैसे देखो वैद्युत द्विध्रुव ऐसा रखा है, ऐसा रखा है, जब ऐसा रखा है तभी तो आपका कोण, जो जब ऐसा रखा है बेटा तभी तो आपका कोण 0 अंश का बनेगा, जब
जब वैद्युत द्विध्रुव ऐसा रखा है तब कोण 0 बन रहा है, और 0 बन रहा है जब इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने घुमाया ही नहीं तो कार्य होगा कहाँ से। सही बात है, अभी इसको आगे भी बता देंगे, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक बेटा ऐसे तरीके से बता रहे हैं, हम समाकलन के द्वारा इस डेरिवेशन करा रहे हैं, ठीक है। एक और तरीका देख लो, द्वितीय मेथड। हम ये कह सकते हैं इसका ये है वही डेरिवेशन, ठीक है, वही डेरिवेशन है, यानी हम ये कह सकते हैं दूसरी विधि है। ये कौन सी विधि है, ये सेकंड विधि है, ठीक है। इस सेकंड विधि के द्वारा डेरिवेशन करा रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे मान लो हमने माना पहले मेरा वैद्युत द्विध्रुव ये रखा था, ठीक है, ब्लैक कलर से दिख रहा है, पहले मेरा वैद्युत द्विध्रुव ब्लैक कलर से था, तब इसका कोण कितना था बेटा, θ2। पहले वैद्युत द्विध्रुव ब्लैक कलर से दिख रहा है, θ2 कोण पर रखा था, फिर जब इसको हमने घुमा दिया तो अब इसका कोण बन गया θ1। कहां से, इस मध्य स्थिति, देखना इस मध्य स्थिति से इसका कोण बन गया θ2। कितना बन गया बेटा, θ2, जब इसे घुमा दिया, ठीक है। इसमें भी याद रखना बेटा दो तरह की इसमें भी लगेगा, एक बल इधर की ओर लगेगा, क्या लगेगा, F, और पता F बराबर क्या होता है, EQ, और एक आपका बल यहाँ लगेगा नीचे की ओर लगेगा बल, एक आपका बल यहाँ लगेगा, ठीक है। एक बल आपका न्यूटन लिख रहे हैं, एक बल आपका इधर की ओर लगेगा, इधर की ओर, ये भी आपका क्या लगेगा, F बराबर EQ, ठीक, याद रहेगा बेटा। बस इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं, बस इतना याद रखना है, लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ठीक है। लिमिट आपको याद रखनी है, बस लिमिट आपको याद रखनी है। तो याद रखना बेटा, कोण पहले कितना था, θ2, θ2 से θ1 हो जाता है, आगे चलें, θ2 से θ1 हो जाता है। और ये तो पता ही है बेटा कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है तो लंबाई L होगी, वो तो सब पता ही होगा। आगे चलो, वैद्युत द्विध्रुव को अति सूक्ष्म जैसे हमने बताया था बेटा, ये पता होगा कि जब भी जो हमारी अवकलन मतलब अवकलन के रूप में होता है, जिस इसमें D लग जाता है, वो अवकल समीकरण होता है। अवकलन के रूप में जो होता है वो होता है अति सूक्ष्म, ठीक है, इज लेस देन इज लेस देन इज लेस देन, ठीक है। ये अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे कोण से घुमाया गया। यदि यदि इसको बहुत छोटे कोण से घुमाया गया तो उस समय किया गया कार्य क्या होता है, फॉर्मूला W, किया गया कार्य होता क्या है बेटा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर कार्य वैसा ही हो रहा है, लाइनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ कोण की बात चल रही है, तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन आएगा। तो यहाँ से हमारा बन गया बेटा किया गया कार्य हमने मान कितना लिया, d थीटा, अल्फ है तो अल्फा ही मानेंगे। तो अल्फ कार्य मान लिया। देखो जब बेटा अल्फ कोण था तो कार्य जो हम करेंगे वो भी तो अल्फ होगा, तो अल्फ कार्य हो गया d थीटा। ये टाउ क्या है, टाउ या टॉ, ये हमने अभी हाल पढ़ा, ये आपका क्या था बेटा, ये था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, याद आया। ये टॉ है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और d थीटा क्या है, d थीटा क्या है, कोण या विस्थापन, ठीक, कोण घुमाने में तो ये कोणीय विस्थापन है, मतलब कहने का मतलब d थीटा है तो कोण, अगर हम बोलें बेटा ये हमारा एक कोणीय विस्थापन है। फर्स्ट ईयर में एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा बेटा वृत्ति गति, उसमें सारी चीजें आती हैं, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये सब कोण वाली बातें हैं, ठीक बेटा। तो यहाँ से हमारा जो बन गया वो बन गया d थीटा बराबर टॉ इंटू dw बराबर टॉ इंटू d थीटा। ध्यान समझना बहुत, जब ये हमारा बन गया तो आगे अगर हम बात करें तो यहां से बन गया dw बराबर, मुझे पता है टॉ बराबर क्या होता है बेटा, पी साइन थीटा, पढ़ाया था हमने, क्या होता है बेटा, टॉ बराबर पी साइन थीटा, यहां रख दिया। जब टॉ बराबर पी साइन थीटा रख दिया बेटा तो कुलकृत कार्य, अब आपको पता होगा जब भी हमारी अवकल जिसमें डी लगा होता है, अगर हम संपूर्ण की बात करें तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, समाकलन के द्वारा ही तो हम पूरे चित्त के लिए कोई किसी की वैल्यू निकाल सकते, किसी का मान निकालते हैं समाकलन के द्वारा। तो यहाँ पर हम समाकलन के द्वारा निकाल रहे हैं, तो हम मान के क्या चल रहे बेटा, माना यहाँ से हमने मान लिया कुलकृत कार्य इंट्रीकेशन dw, इसमें इंट्रीकेशन लगा दिया, इंट्रीकेशन dw बराबर इंट्रीकेशन, ये जो इंट्रीकेशन और ये जो वैल्यू थी बेटा वो हमने रख दिया, क्या रख दिया, पी साइन थीटा और इंटू डी थीटा इंट्रीकेशन। अब बस यहाँ से ये देखना है पहले जो, अब बस ध्यान से समझना बेटा, पहले मेरा वैद्युत द्विध्रुव जब रखा था उस समय उसका कोण कितना था, एक बार देखोगे, पीछे आ जाओ छांति, एक बार देख लो। पहले मेरा वैद्युत द्विध्रुव जब रखा था तो पहले कोण कितना था बेटा, θ2। बाद में जब घुमा दिया तब इसका यहाँ से बड़ा, अब कोण कितना हो गया, θ2, यही तो हो गया बेटा, बस यही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। पहले कोण था θ2, बाद में हो गया θ1।
आगे चलो, बस यही बता रहे थे। तो पहले हमारा जो कोण था वो था θ2, और बाद में जब हमने इसको घुमा दिया तब हमारा कोण कितना हो गया बेटा θ1। तो इंट्रीकेशन PE sin थीटा डी थीटा पता है बेटा। सबसे पहले लेते हैं अपर लिमिट, सॉरी पहले लेते हैं लोअर लिमिट, नीचे लिखते हैं लोअर, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है बेटा θ2, अपर लिमिट कितनी है θ1, यानी वैद्युत द्विध्रुव को कितना घुमाया गया θ2 से θ1। आगे देखो, अब हमने क्या किया, W बराबर ये जो P था, सुनना, ये जो P था, इसमें से आपको पता होगा, समाकलन जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें तो पता होगा बेटा कि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। देखो, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये जो P था, ये जो P था इसे हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से जब P बाहर ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि इसमें तो थीटा नहीं है, उसका समाकलन होगा नहीं। P को हमने कॉमन ले लिया तो बन गया आपका W बराबर PE इंट्रीकेशन θ2 से θ1 साइन थीटा, क्या है ये, लिमिट, लिमिट θ2 से θ1 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अभी सर हमने लिखा है, आगे हम समाकलन करते हैं, ठीक है बेटा। हाँ आगे चलो, आगे चलते हैं। आगे जब पहुंचे तो आगे हमने क्या किया, अब देख लो यहां से, बस थोड़ा सा यही समझ लो। जब जब हमने इसका समाकलन किया तो मुझे पता है कि साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो उसका जो समाकलन हो गया वो कितना आ गया बेटा, माइनस कॉस थीटा आ गया। और लिमिट आपकी वही रहेगी, कहां से, θ2 से θ1। कोई दिक्कत, बस हमने समाकलन कर दिया किसका, P तो बाहर था ऑलरेडी, इसका तो समाकलन होगा नहीं बेटा। साइन थीटा का समाकलन कर दिया माइनस कॉस थीटा, और लिमिट आपकी हो गई θ2 से θ1। आगे चलते हैं, लिमिट आपकी θ2 से θ1 हो गई जब, तो आगे जब चलेंगे तो यहां से हमारा बन गया W बराबर P इंट्रीकेशन। आपको सबको पता है, बस यहां से एक लाइन देख लो थोड़ी सी, अगर डायरेक्ट ना समझ में, देखो सबको पता है बेटा, सबसे पहले माइनस का चिन्ह, लिमिट जब रखते हैं तो ऐसे लिखो, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के माइनस का चिन्ह लगाया, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कॉस, माइनस बाहर था कॉस, पहले लिखेंगे अपर लिमिट, सॉरी पहले अपर मतलब बड़ी वाली लिमिट कितनी है, साइन, सॉरी बड़ी वाली लिमिट कितनी है, θ1, यही तो लिमिट है बेटा, बड़ी वाली लिमिट θ1। फिर इसके बाद बीच में माइनस का चिन्ह आता है, हमेशा माइनस का चिन्ह आता है, लेकिन बाहर ऑलरेडी माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए अंदर जब माइनस का चिन्ह का हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अंदर जब प्लस हो गया बेटा, अब हम क्या लिखेंगे, कॉस, फिर लिखेंगे वही सेम चीज, पहले लिखेंगे अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, लोअर मतलब छोटी वाली, लोअर मतलब लोअर वाली नहीं। तो यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर हमारी लिमिट कितनी हो गई, θ2, यहाँ पर लिमिट कितनी होगी, θ2। अब पता है बेटा कि पॉजिटिव चीज पहले लिखते हैं, नेगेटिव चीज बाद में, तो यहाँ पर लिखा था cos θ2 को हमने पहले लिख दिया और माइनस cos θ1 को बाद में लिख दिया। अब बात क्लियर समझ में आ गई, बस यही था, समझाना था आपको। यहाँ से हमने जो लिख दिया, cos θ2 को पहले लिख दिया हमने, cos θ2 को पहले लिख दिया और cos θ1 को बाद में लिख दिया। ठीक, ये आपका डेरिवेशन बन गया। इसमें से शायद किसी ने ऐसे करके न्यूमेरिकल पूछा था, इसमें 60 अंश 180 अंश है, ठीक है, उसमें आपका ऐसे ही तरह से लगता है। ठीक है, धीरे, आप परेशान ना हो, धीरे धीरे सब सारी चीजें आएंगी, डेरिवेशन हो दो, सब कुछ समझ में आएगा, और ज्यादा उतावले ना हो, ठीक है बेटा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कंडीशनें बनती हैं, कैसे, यदि हम मान के चल रहे, हमने मान लिया यदि θ2, क्या मान लिया, θ2, यदि θ2 का मान हम 0 रख दें, क्योंकि वही वाली कंडीशन लानी, यदि θ2 का मान हम यहाँ पर 0 रख देंगे, θ2 का मान 0 रख दे, θ2 की जगह 0 रख देंगे और θ1 की जगह जब थीटा रख देंगे, तो जब रख देंगे तो आगे आपका निकल के आएगा W बराबर P1 माइनस कॉस थीटा। कैसे बना, देखो θ2 का मतलब 0 क्यों रखा, देखो हम ये मान के चल रहे हैं, जैसे ये आपको याद होगा बेटा कि जब हमने ये डेरिवेशन शुरू में अभी चित्र बताया था, हमने कहा था ये वैद्युत द्विध्रुव मध्य स्थिति ये होती है, ये ऑलरेडी ऐसा जो रखा था, ऑलरेडी θ2 कोण पर रखा था, ऑलरेडी रखा था थीटा कोण पर, फिर जब इसको हमने फिर घुमाया तब इसका कोण बन गया θ1 बन गया। लेकिन हम ये नहीं बता रहे, हम ये बता रहे ये शायद डायरेक्ट ही ऐसा रखा हो, 0 से थीटा कोण पर घूम जाए, तो जैसे हमने सबसे सही है, ऐसा भी सकता है, बस यही कंडीशन है। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया बेटा, यहाँ हमने मान लिया ये है θ2 का जो हमने कोण मान लिया वो मान लिया थीटा, तो 0 रख दिया बेटा, तो cos θ2 का मान 0 रख दिया, तो cos 0 का मान 1 और इसकी जगह cos थीटा। तो ये आपका फाइनल बन गया आंसर, W बराबर P ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। ठीक है,
ये दोनों डेरिवेशन आपके हो गए, 2 तरीके से कराए है। हमें आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से हमने तो समझाने की पूर्ण रूप से कोशिश की है। फिर भी आपकी कोई अगर क्यूरी हो तो मुझे बताएं मैसेज करके, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो हम बताना, और इस पे आधारित बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। परेशान ना हो, हम सारे कराएंगे, ठीक है। इसी के साथ ही हम ये लेक्चर, ठीक है, घर पर रहें, खुश रहें। इसी के साथ ही हम ये लेक्चर समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार ये देख लो, ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। मेरे कहने का मतलब है, जब आपका जो टारगेट है वो टारगेट यदि आपके सीने में रहेगा तो तूफान भी थम जाएगा, वो भी आपके बीच में बाधा नहीं बनेगा। ओके, इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेता हूँ। घर पर रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, ठीक है। और अपने घर पर रहें, घर से बाहर ना निकलें। ओके।